Hello dear students, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Triple Point Academy. This is Joginder Rohila and in this lecture I am going to discuss with you about uniform circular motion. इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। क्या आप मुझे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं सर्कुलर मोशन के लिए? अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। जैसे हम कहें कि कोई एथलीट सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ लगाता है तो आप कहेंगे कि ये एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का। जैसे मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो भी एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। बहुत सारे प्लैनेट्स जो सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं वो भी एग्जाम्पल हैं सर्कुलर मोशन का। तो सर्कुलर मोशन हम किसे कहेंगे? When an object moves in a circle, that is called a circular motion. और simply आप कहें कि motion in a circle, that can also be called a circular motion. And what is uniform circular motion? When an object covers equal distances in equal intervals of time and that moves in a circle, that is uniform circular motion. हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए इन डायग्राम्स की हेल्प लेंगे। मान लीजिए मैं कहूँ कि ये फर्स्ट डायग्राम आपके सामने है। इस फर्स्ट डायग्राम में हमने क्या दिखाया है? इस पार्टिकुलर ट्रैक के लिए 4 साइड्स हैं। इट हैज़ 4 साइड्स। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ऑन दिस ट्रैक it needs to change the direction of motion 4 times because it has 4 sides. इसकी 4 sides हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ट्रैक पर ट्रेवल करता है तो उसे 4 बार अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना होगा। इस केस में आप देखिए दिस ट्रैक हैज़ 5 साइड्स। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ऑन दिस ट्रैक it needs to change the direction of motion 5 times and in this case there are 6 sides. In this track that is having 6 sides, if an object travels on this track, it needs to change the direction of motion 6 times. अब इस तरह से हम मान लीजिए कोई ट्रैक इमेजिन करें। उस पर्टिकुलर ट्रैक पे मान लीजिए इनडेफिनेट नंबर ऑफ एजेस हों, तो उस पर्टिकुलर ट्रैक को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सर्कुलर ट्रैक। जैसे नंबर ऑफ एजेस बढ़ती जाएंगी, साइड्स बढ़ती जाएंगी और एक पार्टिकुलर केस में जिसमें हम कहें कि इनडेफिनेट नंबर ऑफ साइड्स होंगी किसी पार्टिकुलर ट्रैक के लिए, तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर ट्रैक। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एंड दैट ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वी से दैट इज हैविंग ए कांस्टेंट speed in circular motion, that is having a constant speed. We can also say that uniform circular motion is there. अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो किसी सर्कुलर ट्रैक पर, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, क्या हम उसकी वेलोसिटी को भी यूनिफॉर्म कह सकते हैं? उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी because the object is constantly changing the direction of motion. And when an object is changing the direction of motion continuously, although the object is having constant speed, the velocity cannot be said uniform velocity. In that case, the velocity will be non-uniform in nature. हम इस चीज़ को इस टाइप से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसा एग्जाम्पल लें। A stone is tied with a thread and a child revolves that particular stone with right hand and right hand in this manner. This is एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कि कोई बच्चा मान लीजिए एक धागे के साथ पत्थर को बांधता है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे उसको रिवॉल्व करता है। जैसे वो उसको रिवॉल्व करता है, मान लीजिए मैं कहूँ कि स्टोन इस पोजीशन पर है, स्टोन इस पोजीशन पर है। इफ़ द स्टोन इज रिलीज्ड एट दिस पोजीशन, मान लीजिए स्टोन को इस पोजीशन पे हम उसको रिलीज करते हैं, व्हाट विल हैपन टू द स्टोन? स्टोन के साथ क्या होगा? क्योंकि जो ये मोशन है ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है और जैसे ही आप इस स्टोन को यहाँ से आप रिलीज करेंगे इट विल फ्लाई ऑफ टुवर्ड्स वेस्ट, वो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ करेगा। अगर मान लीजिए स्टोन इस पोजीशन पर है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन के साथ है, जैसे ही वो यहाँ से रिलीज करेंगे तो इस केस में वो साउथ डायरेक्शन में मूव करेगा। और मान लीजिए अगर स्टोन इस पोजीशन से रिलीज होता है तो वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसका मतलब अगर मान लीजिए स्टोन को हम यहाँ से रिलीज करते हैं तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करेगा। ये ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है और साउथ डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है? सर्कुलर मोशन में हम
ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है उसको कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑल्दो स्पीड कैन बी कांस्टेंट बट velocity cannot be constant or the uniform. In such type of motion are called accelerated motion. Uniform circular motion are called accelerated motion, and in these cases the velocity cannot be set uniform. अब क्या मुझे बता सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन इज centripetal force. Centripetal force is the force which is required to move the object in a circle. Centripetal force है। क्या आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के? जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? इट इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन विच इज रेस्पॉन्सिबल टू मूव द प्लैनेट्स अराउंड द सन। जैसे कि अर्थ सन के अराउंड में मूव करता है, बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स मूव करते हैं। इसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं, मून का एग्जांपल हम ले सकते हैं। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो इस टाइप से हम बहुत सारे एग्जाम्पल डेली लाइफ में ले सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पर हमने एक चीज़ याद रखनी है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को हम एक्सिलरेटेड मोशन नहीं कहेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल बी कॉल्ड एन एक्सिलरेटेड मोशन, वो एक एक्सिलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होगा। अब क्या आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो आप उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। स्पीड, सपोज एन ऑब्जेक्ट completes one circle. Suppose an object completes one circle, and we know that speed is equal to distance traveled upon time taken. Distance traveled in this case, suppose an object completes one circle. One circle will be equal to circumference of the circle. And what is the formula of circumference? The formula of circumference is 2 pi r. 2 pi r. 2 pi r upon time. In this case, 2 is a constant quantity and pi is 2 multiplied. Pi is 22 by 7, or you can write 3.14. And r. If r is known and t is there, we can calculate the speed of the object which is moving in a circular track, which is moving on a circular track. What is r? R is the radius. Radius, by using radius and time we can calculate the speed of an object which moves on a circular track. So dear students, इस वीडियो में हमने सर्कुलर मोशन के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम मोशन चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे। यहीं पर हम सोल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ ट्रिपल पॉइंट एकेडमी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेज़।